ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इनकम्प्लीट, ये पिछले लगभग 10 से 12 सालों से ऐसे ही पड़े हैं। आप उधर ऊपर देखोगे यदि तो इनकी सेंटरिंग अभी तक लगी हुई है, इससे बराबर बच्चों को खतरा रहता है। ऊपर से कई बार गिर भी चुकी है। तो इस चीज़ को हमने इन लोगों को कई बार आगाह किया है। हम लोग हैं जो यहाँ पे मतलब गिनी पिग बने हुए हैं, सब कुछ हम ही झेलेंगे, हमारे बच्चे झेलेंगे। हमारे बच्चे छोटे छोटे से अभी हम अपने परिवार के साथ इसलिए तो रह रहे हैं कि हमें सेफ रह सके। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं डीएच। हमारी लगातार कवरेज के बाद कई आरडब्ल्यूए ने डीएच की टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश की है, चाहे वो दिल्ली के हो, नोएडा के या गाजियाबाद के। आज हम उन्हीं के पास पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि वो कैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सर, कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप? देखिए, प्रॉब्लम्स यहाँ तो प्रॉब्लम्स की कोई गिनती नहीं है, लेकिन आज विशेष रूप से हम जो कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, फायर के नाम पे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई दुर्घटना ईश्वर ना करे यहाँ हो जाए तो सारी जो पानी की सप्लाई लाइंस हैं, जो हाइड्रेंट्स हैं, वो जाम पड़े हुए हैं। और जो रास्ता अभी जीडीए के दबाव में उन्होंने रास्ता बनाने की कोशिश की थी, जहाँ से फायर वाहन जो है वो चारों तरफ मूवमेंट करेंगे, वो भी उन्होंने सारा खोद के डाला हुआ। 1 महीना हो गया, आज उसी स्थिति में है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से जो सेफ्टी का इशू है हमारा, आप टावर्स की कंडीशन देखिए, सारे प्लास्टर गिरे हुए हैं। सीवर पाइपलाइन के जरिए टावर की दीवारों पर बह रहा है, नीचे बहता है। हमने देखे नागरिकों ने खुद ये सीवर मेन होल्स को ऊपर उठवाया। बिल्डर यहाँ कुछ श्रम करने के लिए तैयार नहीं है। ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट मेरे बाईं ओर बनाया है, 1 महीने से गड्ढा खोद के डाल दिया है। ना ठेकेदार उसका कोई आदमी, ना बिल्डर का कोई आदमी यहाँ आ रहा है। मैडम, मैं यहाँ का एओए का सचिव हूँ। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल डर के साए में रह रहे हैं। जब से ये एक आग की घटना हुई है इंद्रापुरम में, उसके बाद तो हम लोगों की रात की नींद भी खो गई है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ फायर की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमने अपने स्तर पे यहाँ पे जो हर फ्लोर पे हमने जो पाउडर टाइप और एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, वो हमने अपने स्तर पे भरवाए हैं। पर जो मेन फायर फाइटिंग की व्यवस्था है, जिसमें ऊपर पंप लगे हुए हैं और टैंक बना हुआ है, तो वो पंप और मोटर कभी चलते ही नहीं यहाँ पे। अगर कोई दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाए तो यहाँ आग बुझाने का कोई साधन नहीं है, और यहाँ पता नहीं कितनी कैजुअल्टी हो जाए। पर किसी भी ना प्रशासन पे, ना जीडीए पे, ना बिल्डर पे कोई वहाँ पे कान पे जू भी नहीं रेंगती। हम लोग हैं जो यहाँ पे मतलब गिनी पिग बने हुए हैं, सब कुछ हम ही झेलेंगे, हमारे बच्चे झेलेंगे। तो बहुत ही बुरी हालत है। लिफ्ट में ऐसा है कि कहीं भी उस एआरडी सिस्टम नहीं लगा है। जहाँ भी बिजली जाती है वहीं लिफ्ट रुक जाती है। लोग फंसे रहते हैं, वृद्ध लोग हैं, 80-80 साल के लोग हैं, गर्मी में अंदर फंस जाते हैं, बुरा हाल होता है। पर किसी को कोई उसकी फिक्र नहीं है। हम लोग फिर भी अपने स्तर पे उसमें एक इमरजेंसी सप्लाई लगाई है कि पंखे चलते रहें। वो हम एओए स्तर से जो कर सकते हैं, हम वो मैक्सिमम कर रहे हैं अपने संसाधनों से। और बिल्डर ना तो कंप्लीशन कर रहा है, ना ही इसको ट्रांसफ़र कर रहा है। कंप्लीशन करे तो ये ट्रांसफ़र हो। 2008 से ये जो प्रोजेक्ट है चालू हुआ था, उसके बाद ये बीच में बंद था। फिर 8 के बाद ये फिर चला। फिर 15 में इसका एक बार यहाँ पे पर इसने अपनी ड्राइंग का फिर मॉडिफाई करवाया था। और उसके बाद 14 में पोजेसन भी हो गए लोगों के, रजिस्ट्री भी हो रखी है, परंतु अभी भी कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। वो हमारी रजिस्ट्री भी एक तरह से देखा जाए अनवैलिड। आइए हम यहाँ की लेडीज़ से बात करते हैं कि उनको यहाँ पे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हेलो मैम, अभी जब हम गाजियाबाद गए थे तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात जो लोगों ने कही कि फायर ट्रक्स तो पहुँच गए बट पानी नहीं पहुँच पाया क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्डिंग का ख़राब था। और सेम इशू सर हमें बता रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हम लोग जैसे रह रहे हैं, मैं 5th फ्लोर पे रहती हूँ। मैं 2015 में यहाँ पे आई थी। हम दोनों हस्बैंड में अकेले रहते हैं, मेरे बच्चे बाहर हैं। तब हम ये सोच रहे थे कि छोटी सी सोसाइटी है, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी सारी सुविधाएँ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर लाइट चली जाती है, लिफ्ट में काम नहीं होता है। हम लोग 2 बार मैं खुद फंसी हूँ, तो हम लोगों को इतना डर लगता है, बच्चों को भी डर लगता है। ये जो खोल रखा है इतने टाइम से इन्होंने, कोई बच्चा गिर जाए, कुछ हो जाए, यहाँ पे बहुत परेशानी है, ज़्यादा है, सुविधाएं कुछ नहीं है।
जो कुछ है हम लोगों के अपने दम पे है जो हम कर रहे हैं। तो हर समय ये, और जब से इंद्रपुरम का भी केस हुआ है उस समय से हमें बहुत डर लगने लगा है। हम ऐसे नहीं है कि हम जीने से भी उतर के आ जाएं 5th फ्लोर से, हमें लिफ्ट भी यूज़ करनी पड़ती है। फायर का कुछ नहीं, अगर कुछ भी परेशानी हो गई, कहीं आग लगे, कुछ हो गई तो कुछ सुविधा नहीं है। कहीं निकलने की या कोई बैक डोर नहीं है, कोई बैक स्टेयर्स नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैक स्टेयर्स नहीं है। बैक स्टेयर्स है, लेकिन स्टेयर जब हम जैसे बुजुर्ग आदमी लिफ्ट के बिना नहीं आ सकते तो उनको भी ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि स्टेयर्स के बिना नीचे उतरेंगे कैसे, लिफ्ट के बिना। 2015 से यहाँ पे रह रहे हैं, है ना। हमारे बच्चे छोटे छोटे से अभी हम कि अपने परिवार के साथ इसलिए तो रह रहे हैं कि हमें सेफ रह सके। जब हम यहाँ सेफ ही नहीं है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, लिफ्ट में बच्चे फंस जाते हैं, कितनी परेशानी होती है बच्चों के साथ में। अभी परसों एक बच्चा फंस मतलब गया। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। अभी मेरी 5 साल की बेटी है, डर लगता है कि वो लिफ्ट में अकेली ना आ जाए, क्योंकि फंस गए बच्चे तो भाई रोएंगे, फिर कुछ भी हो सकता है। बच्चों को कोई परेशान आधे घंटे के लिए फंस जाती है, आधा घंटे के लिए कभी कभी। क्या आप लोग कभी जीडीए के ऑफिस गए हैं इस कंप्लेन को लेके? जितने भी जेंट्स जब जाते हैं हम सब चाहते हैं, हम लोग भी गए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। जब होती है आगे की डेट मिल जाती है। ऐसे कुछ नहीं हुआ है हमें कि हमें तसल्ली हो कि हमारा ये काम होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है ना, हम लोग सब साथ गए हैं, सब लोग हम एक ही हैं, ये हमारा परिवार है। जितने भी हम लोग यहाँ रह रहे हैं सब परिवार की तरह रह रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इकट्ठे एक साथ रह रहे हैं, तब तो कुछ हमें लगता है कि है, ठीक है ना, छोटे लोग हैं, लेकिन हमें कुछ अंसल की तरफ से या जीडीए से कोई हमें सुविधा नहीं है। ये 2 टावर बिल्डर के अभी इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं, आपने देखा होगा। जहाँ हमने साफ कहा हुआ, जब तक जो पुराने टावर बने हुए हैं उनमें जन सुविधाएं ठीक नहीं की जाएंगी किसी भी कीमत। इतनी जो अनदेखी हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है आपके हिसाब से? बिल्डर की गलती है, जीडीए की गलती है? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि बिल्डर इतना निडर कभी नहीं हो सकता जब तक जीडीए के अधिकारी उनकी बैकिंग में ना हो। ये जीडीए के अधिकारियों की लापरवाही और उनकी मिलीभगत का परिणाम है कि आज अंसल हमारा सेटलमेंट होने के बाद भी जीडीए ऑफिस में हम सारे लोग गए, वहाँ अंसल के लोग भी जीडीए के अधिकारियों ने बुलाए, बैठ के एक मेमोरेंडम साइन हुआ और टाइम दिया गया कि 1 महीने के अंदर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा, 1 महीने के अंदर फायर के सेफ्टी के लिए रोड बनाई जाएगी और 3 महीने के अंदर टावर जो हैं वो मरम्मत करके वाइट वाश और डेंटिंग पेंटिंग होगी। लेकिन टावर्स का तो काम ही शुरू नहीं हुआ अभी, और ये काम शुरू करके बंद है। ऐसे ही जो फायर की गाड़ी मूवमेंट का जो है, और उन्हें ना उनके पास कोई फायर सर्टिफिकेट है, ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट आज तक मिला है। ये तो हमारे जो एओ है, आरडब्ल्यू है, उसका सक्रियता है कि 2-3 दर्जन से ज़्यादा आईजीआरएस पे कंप्लेंट डालने के बाद जीडीए अधिकारी जागे, उन्होंने हमारी आरडब्ल्यू को बुलाया, अंचल के अधिकारियों को बुलाया, वो मेमोरेंडम साइन हुआ है, लेकिन वो इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि सब भ्रष्टाचार का मामला है। जीडीए के अधिकारी मिले हुए हैं, किसी भी हालत में उन टावर्स को पूरा नहीं होने देंगे हम जब तक वो फायर एनओसी नहीं लेंगे। जो 3 टावर बने उनकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब वो मरम्मत करेंगे, डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, फायर फाइटिंग की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और सीवर ट्रीटमेंट पूरा का जो काम है उसे पूरा करेंगे और लिफ्ट का काम पूरा करेंगे। उसके बाद ही एओ उनको परमिशन देगी कि आप अपना टावर फिनिश करें, वरना दोनों टावर ऐसे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, हम भी लगे हुए हैं, जीडीए के साथ भी लगे हुए हैं और बहुत जल्दी जीडीए बोर्ड का पुनर्गठन हो रहा है, तो हमारे जो मेंबर्स जाएंगे उनके सामने भी अपनी बात रखेंगे और बोर्ड में भी इस मैटर को उठाया जाएगा। डीएच के माध्यम से हम सबसे पहला मेन कंसर्न हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि सेफ्टी। आपने जैसे गड्ढा बताया कि 2 महीने से कितने फुट गहरा गड्ढा यहाँ पे गिरा हुआ है। अगर कोई भी किसी तरीके की दुर्घटना अगर यहाँ होती है उसका जिम्मेदार कौन होगा, हमें इस चीज़ का जवाब मिल दिया जाए। इसके अलावा तो सेफ्टी का सभी हमारी माताओं ने, बहनों ने बताया आपको कि अगर कल को भगवान ना करे कोई भी किसी भी तरीके की फायर से रिलेटेड घटना होती है तो यहाँ पे एक बाल्टी का इंतज़ाम भी नहीं हो पाएगा, जो कि ये जीडीए अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी का नाम दिया गया है इसको। आपने जैसे बताया आपने डीएच का माध्यम चुना है, आप जीडीए को और बिल्डर को क्या कहना चाहोगे? डीएच के माध्यम से हमारा सब मेन कंसर्न, मेन फोकस यही है कि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर उनकी सेफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी पे ली जाए, उसको बिल्कुल भी दारकिनार ना करा के
सबसे पहले इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुरक्षित की जाए। पानी भरा रहता था, यहाँ से लेके वहाँ तक पानी भरा रहता था। ये हमारी एओ ने करवाया है। सबको डेंगू हो गया था हमारी सोसाइटी में, कितने लोग एडमिट हुए इस टाइम पे। ये सिर्फ हमारी एओ का बदौलत है कि आज हमारे सीवर का पानी नहीं भरा हुआ है। लेकिन कभी भी प्रॉब्लम होती है तो एओ तुरंत उसे एक्टिव होके साफ करवाती है। तो ये तो लेकिन उसी का काम है ना, बिल्डर का, उसी को करना चाहिए ये काम। ये तो बेसिक नीड है आदमी की कि सीवर की कंप्लीशन वो करवा के दे। अगली बरसात में घुटनों तक पानी भर गया था, लिफ्ट में भी पानी चला गया, लिफ्ट खराब हो गई थी, यहाँ तक घुटनों तक पानी था। उसमें सांप बिच्छू सब तैरते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गाड़ियों में सबकी पानी भर गया था, सबकी गाड़ी खराब। अपना मकान यहाँ से सेल आउट कर देंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी मैडम जब सीवर का पानी भरा। बहुत बुरी हालत थी, सिर्फ उस वजह से यहाँ पे सेल हो गए थे सारे फ्लैट। अभी भी हम लोग भी सोच रहे थे कि अपना फ्लैट यहाँ से सेल कर दे, फिर ये रुके जब एओ ने हमारा ये काम करवाया इतना। लेकिन ये एओ के दम पे ही है कि यहाँ पे थोड़ी सफाई दिख रही है, ग्रीनरी को थोड़ा मेंटेन करा हुआ है, एओ ने करा हुआ है जो भी करा हुआ है। पानी की पाइपलाइन टूट गई थी तो अंसल ने सही नहीं करके दी। पानी तो ऐसी चीज़ है कि सबको मिलना चाहिए, तो फिर सबने 5-5 हज़ार रुपये डाले, तब पाइपलाइन बदलाई गई, फिर पानी मिला। एक हफ्ते से ज़्यादा हम बिना पानी के रहे हैं इस सोसाइटी में। हमने कैसे कैसे काम चलाया है हम लोगों को पता है, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ में। जब तो बच्चे छोटे छोटे से थे, बिल्कुल गोदी वाले, उनको लेके वॉशरूम में भी कहाँ लेके जाते थे, दूसरों के घर जा के बच्चों को लेके जाते थे। इतनी परेशानी में रहे हम यहाँ पे। अपने आप हमने सबने मिल के 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठे करे, तब जाके हमने पाइपलाइन लगवाई थी यहाँ पे, करवाई सही। तो इसीलिए हमने बोला ना कि परिवार है ये हमारा, परिवार की तरह हम रहते हैं। उसके लिए हम अपना आप काम, जो काम बिल्डर को करने चाहिए थे वो हम अपना आप करें। और जैसा इन्होंने बोला कि डेंगू हो गया था, ये बात बिल्कुल सच है। डेंगू हुआ, बीमार हुआ आदमी, जिसके घर में कोई और नहीं है इसकी सेवा करने वाला, ये बीमारी से तो इसी से हुआ ना, सीवर का पानी जो इतना है। तो वो सब इसमें सुविधाएं बहुत है, सुविधाएं कुछ नहीं है। तो लोग चलने में कितने परेशान थे, पता है लिफ्ट के पास तक जाने के लिए हमें गाड़ियों के अंदर से होके जाना पड़ता था। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जो DH का मीडियम चुना है, उससे आप GDA और बिल्डर को क्या कहना चाहते हो? बस यही कि हमारे सारे काम पूरे करो और हमें जो सुविधाएं चाहिए वो हमें दो। हमारा कम्प्लीकेशन सर्टिफिकेट दो, हमारी फायर NOC दो, हमारे सेफ्टी पर्पस पूरे कंप्लीट करो। बस हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट करो, हमें सिर्फ इतना चाहिए। अभी हम मौजूद हैं अंसल एलिगेंस में और यहाँ पे रेसिडेंट्स ने बताया हमें कि ये सड़क फायर सड़क के नाम पे तोड़ी गई थी, जो आज तक नहीं बनी। ये आपको बता दें, ये सड़क इसलिए बनाई जा रही थी कि कल को अगर कोई हादसा होता है तो फायर ब्रिगेड समय पर और सही जगह पहुँच सके। लेकिन इसको तोड़कर अभी तक दूसरा कुछ बनाया नहीं गया, ना सड़क सही से बनाई गई है। आइए लोगों से बात करते हैं। नहीं, उससे आगे स्टेप पहले GDA आगे स्टेप हम तो धरना देने का ही रहेगा, बाकी कोई सुनता ही नहीं है तो धरना दे देंगे हम तो आप प्रोटेस्ट करने को तैयार है? यार होना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, क्योंकि GDA नियर फ्यूचर में नहीं सुनेगा हमारी बात, उसकी मजबूरी है, वो बिका हुआ है। आप समझती हो सारी बातें अंदर। बिल्कुल सर। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। मैम, आप हमें सड़क के बारे में बता रहे थे, क्या बोलना चाहोगे? मैम देखो, AI मेंबर्स ने सब आपको बता ही दिया है, हमारे और भी मैम लोगों ने बता दिया है। हमारा मेन मोटिव है सेफ्टी पर्पस और बिल्डिंग मेंटेनेंस, दैट्स इट। देखिए, इतने बड़े बिल्डर का हमने फ्लैट खरीदा है, अंसल का नाम सुन के, कंस्ट्रक्शन ये सोच के कि अच्छा बिल्डर है, लेकिन उसका जो है ना काम ज़ीरो निकला है। ना तो हमारी ये इसने कंप्लीशन करा है, ना हमारा क्लब बनाया, ना स्विमिंग क्लब। बच्चे रोज़ कहते हैं सबकी सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, हमारी सोसाइटी में स्विमिंग पूल होते हुए भी नहीं चल रहा। डेली बच्चे पूछते हैं कब चलेगा। हमें यहाँ पे 12 साल हो गए मैडम रहते रहते। हम आज सोच रहे आज कंप्लीट हो जाएगा, अब काम करवाएगा, लेकिन काम नहीं करवा रहा। इतना बड़ा बिल्डर है, इतने पैसे लिए हैं उसने, हर चीज़ उसे करवाने में दिक्कत क्या है? करवानी चाहिए ना, और फिर मिलनी चाहिए ना हमें। उसने जिस चीज़ के पैसे ले रखे हैं हमारे से, हम ये नहीं कह रहे कि हमें तू नई चीज़ दे दे बना के, नहीं। इतना बड़ा बिल्डर है, उसे उस तरह से अपना नाम बना के रखना चाहिए मैडम। आगे से नहीं तो कोई अंसल के नाम पे ना बिल्डिंग नहीं खरीदेगा, ना कोई फ्लैट खरीदेगा उसके। हम तो नाम सुन के आए थे इस सोसाइटी में। जैसे ही बाहर से है वैसे ही अंदर से सीलन है, बहुत ज़्यादा सीलन है। सीलन की वजह से बहुत ज़्यादा चींटियाँ भी हो गई हैं, हर फ्लैटों में चींटियाँ हो गई हैं। जैसे आप बोल रहे हो इतना बड़ा बिल्डर है और आपने मीडिया का माध्यम चुना है, तो कोई डर है आप में सारी बातें आगे रखनी है? हमारा तो ये देखिए, हमने पूरी लाइफ में अपने एक बार मकान बनाता है आदमी। आप आज हमसे कह दीजिए ये मकान बेकार हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पे खड़े होंगे इस टाइम। हमने लोन भी लिया, उसके लिए अपना सारी जमा पूंजी दी है, तो हमें हक तो मिलना चाहिए हमें रहने के लिए।
अब हमारी ये एज तो है रह नहीं गई, हम जाएंगे, हम नया सिरे से अपना मकान खरीदेंगे। जो है हमने एक बार कर लिया, लेकिन अब बिल्डर को हमारा ये काम कंप्लीट करवाना चाहिए। जैसे हमने मेल से बात की तो उन्होंने बोला कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो प्रोटेस्ट करेंगे, तो आप साथ हो उनके? हम सब करेंगे मिलके, हम साथ करेंगे मिलके, हम साथ में, क्योंकि हम सब जाएंगे मैडम। पहले ये लोग तो फिर भी काम पे चले जाते हैं, हमारा घर है, हमें रहना होता है, हमारे अपने बच्चों को सेफ्टी भी देखनी होती है कि हमारे बच्चे भी सेफ रहें। सब जाएंगे, A to Z सब जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टेनेंट्स नहीं है, यहाँ सारे ओनर्स रहते हैं। यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी बात है, यहाँ सारे ओनर्स रहते हैं, यहाँ बिल्कुल ना के बराबर टेनेंट्स रहते हैं, तो सब मिलके जाएंगे, सब करेंगे। मैंने अपने बेटे को भेजा ना मंदिर के लिए, पूजा के फूल के लिए बेटे को भेजा, तो उसका पैर कम से कम इतना अंदर धंस गया, समझे, चोट लगते लगते बची, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से मिट्टी के पैर लेके फूल तोड़ के पूजा के लेकर आया घर। मतलब इतनी मिट्टी खोद के रखी है यहाँ पर। बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। जो माता जी पीछे खड़ी हैं वो भी गिरते गिरते बची हैं इस मिट्टी में धंस के। इतना सा बारिश में तो निकलने वाला नहीं। अब तो मंदिर में देखिए, मंदिर में हर कोई जाता है, दिन की शुरुआत ही मंदिर से होती है। उसमें आप नहीं निकल सकते, धूल मिट्टी निकलती है, अभी इतनी हवा चल रही है, धूल मिट्टी उड़ती है, तो प्रॉपर सेफ्टी नहीं है, प्रॉपर मतलब एनवायरनमेंट नहीं है बच्चों के लिए कि बच्चे खेल सके। पूजा से होती है, अंत भी, शाम भी, संध्या काल पूजा से ही है, सब कुछ है। बताइए, शाम को भी सेफ नहीं है, सुबह भी सेफ नहीं है, किसी टाइम सेफ नहीं। पूजा किस टाइम कर, 12 बजे तो कोई पूजा करता नहीं। इंदिरापुरम में जैसे आग लगी मैम, तो पल भर में पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया। खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई अगर इमरजेंसी होती है तो किसी भी प्रकार की मदद की सुविधाएं यहाँ पे है नहीं, तो आप इस पे क्या बोलोगे? अब क्या कर सकते हैं हम, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना भाई। आसपास वाले लोग पानी डाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कुछ नहीं कर सकते, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। और मैं तो लाखों का है, बाकी तो बस आदमी जान बचा के भागो, आग लगने दो। सब लोग अपने बच्चों की, सबकी जान बचाते हैं। सामान मैं कितनी बार मंदिर जाती हूँ, कितनी बार मैं स्लिप होने से बची हूँ, और एक बार मैं स्लिप हो गई, और जो येलो वाली मिट्टी है, बारिश हो रही थी, मुझे आइडिया नहीं हुआ, मेरा पैर फंस गया, बहुत मुश्किल से निकला मेरे। मिट्टी की तरह ऐसी मिट्टी, हाँ, इतनी चिकनी मिट्टी नहीं होती है, चिकनी मिट्टी। तो मंदिर जाते भी डर लगता है मेरा, पर जाते जाना था ही मंदिर तो। और अकेले जाते हैं, कभी कभी लेडीज अकेले जाती हैं, कौन संभालेगा इनको, कौन संभालेगा? कितनी बार तो कोई आसपास होता भी नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम है। पैसे ले रखे हैं पार्किंग के, और कवर्ड पार्किंग कर, उनको पार्किंग भी नहीं दी है। 15-20 लोग ऐसे हैं जिनसे पार्किंग के पैसे ले रखे हैं और आज तक पार्किंग नहीं मिली है उनको। ये हाल है, चोर बेईमान बिल्डर है। तो आप ये सारे टॉपिक्स लेके प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं देते, इतनी मेल लिखी, इतने लेटर लिखे, उन्होंने कोई जवाब नहीं, उनका कोई जवाब नहीं। आप मीडिया की तरफ से उठाओ इसको जोरदार शब्दों में। मीडिया जो है ना ज़्यादा प्रभावी है, आप उठाओ तो उस चीज़ को ज़्यादा असर पड़ेगा। मीडिया तो बहुत प्रभावी है सर, और यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है कि कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक। आपने सबका हाल देखा ना, कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, फायर सड़क के नाम पे जो सड़क बनाई गई है वो अभी तक कंप्लीट नहीं की गई है। कल को अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो किसी भी तरीके की कोई मदद यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। रेसिडेंट्स का गुस्सा एकदम सही है, और अब बात बस इतनी है कि बिल्डर और जीडीए एक्शन कब तक लेंगे। जैसा कि आपने देखा, आज हम अंसल एलिगेंस पे पहुँचे क्योंकि इन्होंने डीएच को अपना माध्यम चुना है अपनी आवाज़ जीडीए और बिल्डर तक पहुँचाने के लिए। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप डीएच को लिख सकते हैं। डीएच में हम मानते हैं कि आम जनता की बात हमेशा वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां ज़रूरत है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं। बाकी की ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए दी एज। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक।